नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों की अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही इस मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश पारित कर दिया है। समस्या के समाधान के लिए अब कमेटी बातचीत करेगी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से तीखे सवाल पूछे थे। केंद्र ने कहा आंदोलन में खालिस्तानी कर रहे हैं मदद। चीफ जस्टिस ने पूछा हमारे पास एक आवेदन है जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन इस प्रदर्शन में मदद कर रहे हैं, क्या अटॉर्नी जनरल इसे मानेंगे या इनकार करेंगे? इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा हमने कहा था कि प्रदर्शन में खालिस्तानियों की घुसपैठ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा है तो ऐसे में केंद्र सरकार कल तक हल्फनामा दे। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा हम हल्फनामा देंगे और आईबी रिकॉर्ड भी देंगे। तो अब रामलीला मैदान में होगा प्रदर्शन? ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि किसान संगठनों के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसान प्रदर्शन स्थल से उस जगह जा सकते हैं जहां से प्रदर्शन दिखे, अन्यथा प्रदर्शन का मतलब नहीं रह जाएगा। रामलीला मैदान दिया जाए प्रदर्शन के लिए, कम से कम इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान या कहीं और पर प्रदर्शन के लिए पुलिस कमिश्नर से किसान इजाजत के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसा हम ऑर्डर करेंगे। कानून को निलंबित करने की योजना है, पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम कमेटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। हम कृषि कानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं, साथ ही नागरिकों के जीवन और संपत्ति को लेकर भी चिंतित हैं। हम समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक शक्ति है कि हम कानून को निलंबित कर दें और एक कमेटी का गठन करें। क्या सरकार खुद कानून के अमल पर लगाएगी रोक? चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार से निर्देश ले कि क्या सरकार खुद कानून के अमल पर रोक लगाने को तैयार है। कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी कड़ी फटकार। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कड़ी फटकार लगाई थी। सरकार बोली जल्दबाजी में नहीं बनाया किसानों का कानून। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। सरकार ने इसमें कहा है कि कृषि कानूनों को जल्दी में पास नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि कानून जल्दी में पास किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि इन कानूनों के लिए 2 दशक से बात चल रही थी। ये किसान फ्रेंडली कानून है। केंद्र ने कहा कि देश भर के किसान इस कानून से खुश हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा विकल्प दिया गया है और उनका कोई अधिकार नहीं छीना गया है। किसानों के साथ लगातार गतिरोध खत्म करने का कोशिश की गई है। सुप्रीम फैसले के बाद रुख तय करेंगे किसान, पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर सहित अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को 47 दिन आज पूरे हो चुके हैं। किसानों का रुख बेहद साफ है, वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान अब भी तीनों नए कृषि कानून को वापस कराने पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता वो मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। 8वें दौर की बातचीत के समय भी किसानों के इस रुख के कारण सरकार और किसान संगठनों के बीच नोक-झोंक की भी बात सामने आई थी। 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीनों कानून अमल में लाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। कमेटी में जो लोग शामिल थे वो थे, पहला जितेंद्र सिंह मान, प्रेसिडेंट, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं। अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और अनिल धनवत शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से हैं। जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पीठ जस्टिस में ये चीज सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में
किसानों की ओर से वकील ML शर्मा ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन बेच दी जाएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि ये कौन कह रहा है कि जमीन बिक जाएगी। फिर ML शर्मा ने कहा कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फसल क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, कोर्ट हल चाहता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाए, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, कोई भी हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकता है। जो कमेटी बनेगी वो हमें रिपोर्ट देगी। CJI ने कहा, कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं और कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। कमेटी के समक्ष कोई भी जा सकता है। ML शर्मा ने कहा कि किसान कल मरने की बजाय आज मरने को तैयार है। CJI ने कहा कि हम इसे जीवन मौत के मामले की तरह नहीं देख रहे हैं। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। कानूनों के अमल को स्थगित रखना हमारे हाथ में है। लोग बाकी मसले कमेटी के सामने उठा सकते हैं। CJI ने पूछा, कमेटी के सामने क्यों नहीं जाएंगे किसान? CJI की टिप्पणी में कहा, ये कोई राजनीति नहीं है, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए कमेटी का गठन चाहते हैं। CJI ने कहा कि कल किसानों के वकील दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं जा सकते? अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। CJI ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को बाधित करने की तैयारी है। सवाल है कि लोग हल चाहते हैं या समस्या बनाए रखना चाहते हैं। अगर हल चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी के पास नहीं जाएंगे। सरकार ने दाखिल किया हल्फनामा। किसान आंदोलन मामले में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हल्फनामा दाखिल किया था। सरकार ने हल्फनामे में कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने ये गलत धारणा दी है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया या मुद्दों की जांच नहीं की। कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं बल्कि 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया करके हमें लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।